भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी है। इतना ही नहीं, पीएम ने उनके योगदान की तारीफ भी की है। कौन है लाल कृष्ण आडवाणी? नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीजेपी के लिए आडवाणी सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं बल्कि एक मजबूत स्तंभ भी। जनसंघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले आडवाणी बीजेपी की पहचान रहे हैं। बीजेपी में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आडवाणी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। वो मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले थे। ऐसा रहा सियासी सफर। 1947 में विभाजन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली चले आए और राजस्थान में आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। दौर 1951 का था जब आडवाणी ने पहली बार अपनी राजनीतिक करियर से एक कदम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जनसंघ से जुड़े, जिसके बाद उनको राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें जल्द ही पार्टी की इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। फिर 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। दिसंबर 1972 में उनको भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन में था महत्वपूर्ण योगदान। 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। तब उस समय आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बनकर उभरी थी। ये वही दौर था जब पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने भाजपा के उत्थान की योजना बनाई, जिसके बाद भाजपा को 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में 2 संसदीय सीटें मिली। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1992 में 121 सीट तो 1996 में सीटों का आंकड़ा 161 पहुंचा। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहले गृह मंत्री, बाद में 1999 से 2004 के बीच में उप प्रधानमंत्री बने। साल 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। जब लगे थे गंभीर आरोप। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए 1993 का दौर मुश्किल भरा था, क्योंकि 1993 की शुरुआत से ही आडवाणी पर आरोप लगने लगे थे। जहां उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने हवाला कारोबारी से रुपए लेने का उन पर गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद 16 जनवरी 1996 को मामले की चार्जशीट दायर हुई। अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों से आहत आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया था जब तक वो इन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें, ऐसा करने वाले आडवाणी भारतीय राजनीति में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने उन पर लगे आरोपों के बाद अपनी संसदी छोड़ दी। फिर 8 अप्रैल 1997 को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को बाइज्जत बरी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के पीके दत्ता को हराकर लोकसभा में शामिल हुए। अब केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।